इस चपली कबाब के बगैर मेरे घर की हर दावत है अधूरी। चपली कबाब बनाने की आज तक की सबसे ज्यादा परफेक्ट, ऑथेंटिक और आसान रेसिपी है ये। फ्राई करते वक्त ये कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही अपने अंदर घी को जज्ब करेंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और नरम। ये चपली कबाब आपकी ईद की दावतों को लगा देगा चार चांद। बिल्कुल ही नो फेल रेसिपी है दोस्तों। सबसे पहले आधे प्याज को लेके इसे मोटा मोटा काट के चॉप कर लें। आप चाहें तो चॉप करने की बजाय इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको कद्दूकश भी करना नहीं चाहते तो आप छुरी के साथ इसको एकदम बारीक बारीक काट लें। अब इस प्याज को हाथ में लेके अच्छे से दबाएं ताकि प्याज का जो पानी है वो निकल जाए। और इस प्याज के पानी को जाया कर दे। हमें एकदम ही खुश्क प्याज चाहिए जिसके अंदर एक भी कतरा पानी का ना हो। अगर आप चाहें तो किसी कपड़े में भी डाल के इस प्याज को अच्छे से निचोड़ सकती हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। और अब हम बना लेते हैं चपली कबाब का एक स्पेशल मसाला। 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लें और इसका पाउडर बना लें। ये मसाला डालने से चपली कबाब का जायका इतना मजेदार हो जाएगा कि जो भी चपली कबाब को खाएगा आपसे पूछेगा जरूर कि आपने इसमें डाला क्या है। और अब हमें चाहिए गोश्त। मैंने यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को धोने के बाद इसे अच्छे से खुश्क कर लें, इसमें एक भी पानी का कतरा ना हो। और फिर इसे चॉपर में डाल के इसका एक बारीक सा कीमा बना लें। इस चपली कबाब को बनाने के लिए गोश्त का ये हिसाब है कि 90% गोश्त होगा और 10% हम इसमें चर्बी डालेंगे। और याद रहे कि इसके अंदर आपने चर्बी जरूर डालनी है। तो ये देखिए, सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर ही मक्खन की तरह नरम और मुलायम कीमा है तैयार। और अब हमें चाहिए थोड़ा सा ताजा धनिया, 2 हरी मिर्चें और आधा छोटा टुकड़ा टमाटर का। लेकिन याद रहे कि इस चपली कबाब के अंदर हमने टमाटरों के बीज का इस्तेमाल नहीं करना। और अब हम इन तीनों चीजों को चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो मेरी तरह इसको कुंडी में भी डाल के पीस सकते हैं। और ये जो कीमा बनाने के लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है, इसको मैंने मंगवाया है ज़हरा स्टोर से। इस चॉपर ने तो मेरा काम इतना ज्यादा आसान कर दिया कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही गाय के गोश्त का कीमा मक्खन की तरह नरम और मुलायम बना दिया। मेरे कहने पे एक बार इस चॉपर को लाजमी ले। बकरा ईद पे ये चॉपर आपके बहुत काम आएगा और इस चॉपर की क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है। और नीचे मैंने ज़हरा स्टोर के अकाउंट को भी मेंशन कर दिया है। कीमे के अंदर प्याज डाल देंगे। ये वही प्याज है जिसका पानी हमने निचोड़ा था। और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और वही मिक्सर जिसमें हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और टमाटर का इस्तेमाल किया था। 1 चम्मच दड़ा मिर्च और वही ग्राइंड किया हुआ स्पेशल चपली कबाब का मसाला। आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच नमक। अगर आप चाहें तो मिर्च की मकदार को बढ़ा सकते हैं। 1 अदद इसमें जाएगा अंडा। और 4 चम्मच भुना हुआ बेसन। सिंपल तवे के ऊपर 4 चम्मच बेसन को डाल के 2 मिनट तक भून लें और वो बेसन इसमें डाल दें। इन सारे मसालों को गोश्त के अंदर मिक्स कर लें और किसी खुले बर्तन के ऊपर इस गोश्त को डाल के हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगाएं। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह 2 से 3 मिनट तक इस गोश्त को अच्छे से मसल लें। मैं ये बात तो पूरे दावे के साथ कहती हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप चपली कबाब बनाने में बहुत ही माहिर हो जाएंगे। अब इस कीमे को किसी भी बाउल में डाल के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास टाइम जरा ज्यादा हो तो आप इसे 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस कीमे को फ्रिज में रखे हुए पूरे 2 घंटे हो गए हैं। अब हाथों के ऊपर ठंडा पानी लगाएं और थोड़ा सा कीमे को हाथ पे लेके पहले इसकी बोल बना लें। याद रहे कि हाथों के ऊपर आपने ठंडा पानी जरूर लगा लेना है। इस कीमे की बोल बनाने के बाद किसी प्लेट के ऊपर रख के हाथ के साथ इसे जोड़ दें और इसकी एक बड़ी सी टिक्की बना लें। अगर आप चाहें तो हथेली के ऊपर भी इस कबाब को बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको प्लेट में बना के दिखाया है ताकि हर कोई इसको आसानी से बना ले। लेकिन मुझे तो हथेली के ऊपर इस कबाब को बनाना ज्यादा आसान लगता है। मीडियम गरम तेल के अंदर इस कबाब को डालें और इसे फ्राई कर लें। जब हम कबाब को घी में डालेंगे तो फौरन ही आपने घी को कबाब के ऊपर डालना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस कबाब को फ्राई करने में आपके टोटल 7 से 8 मिनट ही लगेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि गाय के गोश्त को पकने में बहुत टाइम लगता है। 7 से 8 मिनट में तो ये कबाब बिल्कुल ही कच्चे रह जाएंगे। इस कबाब का कीमा इतना ज्यादा बारीक होता है कि इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारे चपली कबाब हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर मेरे तरीके से ये चपली कबाब बनाएंगे तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों, फ्राई करते वक्त ये ना तो टूटेंगे और ना ही अपने अंदर घी को जज्ब करेंगे। चपली कबाब बनाने की ये एकदम ही परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। इतने जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन ये चपली कबाब बनेंगे, जो भी इसको खाएगा ना बाजार के चपली कबाब को तो भूल ही जाएगा। ये चपली कबाब बाहर से थोड़े से क्रिस्पी होती हैं और अंदर से जूसी और नरम। अगर आप पहली बार भी मेरे तरीके से
से ये चपली कबाब बनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ दोस्तों, मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट आपके ये कबाब बनेंगे। आप इस ईद पे बेफिक्र होके मेरी चपली कबाब की रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि इसके खराब होने का कोई चांस ही नहीं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।